ये चल रही है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये काम ये करना है कि आपने ये रिमूव करवाना है, ये सिर्फ ये ऊपर वाला रखना है, AO.1 बस, ठीक है जी सर। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे, मैं आपको एक तरीका बड़ा आसान सा है। पहली तो बात ये है कि ये स्टार्स नहीं आने चाहिए इसमें। जी सर। अच्छा सर ये सर रिकॉर्डिंग पे तो नहीं लगा अभी? रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये स्टार्स रिमूव करने हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये मैं आपकी फाइल ना एडनोड प्लस प्लस में खोलता हूं, ठीक है। डाउनलोड कहां पर है आपकी सीक्वेंस, ये प्रोटीन फाइल है। अच्छा, इसको एडनोड प्लस प्लस के अंदर खोलते हैं। अब ये मैं इसको ना कॉपी करता हूं, ठीक है, इसको फाइंड करता हूं, ठीक है। अब हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल विद नथिंग, ठीक है। अब क्या होगा कि जितने भी स्टार्स है ना वो सारे के सारे ये रिमूव हो जाएंगे इससे, रिप्लेस ऑल। ये देखो सारे स्टार जो है 67 के 67 सीक्वेंसों से रिमूव हो गए। ये समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा जी सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसको फाइल को सेव एज, आपका जो फोल्डर है वो किधर है किधर है किधर, इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक हो गया, इसमें है और असाइनमेंट्स में है और मायराश की, ठीक है। अब ये हो गया एनालिसिस, आज डेट क्या है 16 अक्टूबर, तो ये हो गई आपकी प्रोटीन सीक्वेंस की फाइल, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि सब में से सिर्फ डॉप 1 2 3 लिखना है, बाकी ये रिमूव कर देना सब में से, ठीक है। इसके लिए भी एक मेथड है, आपने इसको कंट्रोल ए कॉपी, सारा कॉपी कर लिया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। अब आपने जाना टीवी टूल में, टीवी टूल में जाके आपने सीक्वेंस में जाना है, सीक्वेंस में फिर आपने जाना है फास्टा टू टेबल कन्वर्ट, ठीक है। और यहां पर आपने सीक्वेंस इनपुट कर देनी है और यहां फास्टा टू टेबल लिख के इधर आउटपुट एरिया यहां और इसको कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस सारे को कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसको हम एक्सेल में खोलेंगे, ठीक हो गया। जब हम इसको एक्सेल में खोलेंगे कि दो इसके हैं, एक ये कॉलम है एक बी कॉलम है, बी कॉलम हमने डिलीट कर देना है। मेरी बात की समझ आ रही है अभी तक मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर। और बी कॉलम में हम लिख देंगे कि हमें ए ओ डॉफ, अच्छा आपका भी ए ओ है, ए ओ डॉफ 1, ठीक है। इसको आपने क्या करना है कि नीचे तक ड्रैग कर देना है। अब ये 67 तक हो गया ना ये, अच्छा अब हमने क्या करना है कि इसकी जगह ये लिखा हो जाए, इसकी जगह ये लिख हो जाए, इसकी जगह ये लिख हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि इस सारे को कॉपी करेंगे, ठीक है। अब हम फिर टीवी टूल में जाएंगे, सीक्वेंस में जाके फास्टा आईडी रीनेम, ठीक है। यहां हम ये लिखा हुआ है, ये देखें चेक करें, ओल्ड नेम न्यू नेम, ये हमने इधर इसको पेस्ट कर दिया। ये पहले ओल्ड नेम लिखना है, ये अब न्यू नेम, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे कि इसको आपका जो जो है ना ये जो, ठीक है, आपके फोल्डर में जाएंगे हम,
यहाँ पर असाइनमेंट में आपका जो जो फोल्डर है ये एनालिसिस है। अब हम चाह रहे हैं कि जो आपकी फास्टा ये वाली फाइल है ना, इसका आईडी चेंज हो जाए। यहाँ पर ये जो 000 लिखा हुआ है ना, ये सबके साथ ये खत्म हो जाए। और सर ये हम कहाँ, वैसे खुद भी तो रिमूव कर मतलब खुद भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा मेथड है आसानी से करने वाला। ये आसानी से करने वाला, एग्जैक्टली। अब हम इसमें क्या लिखेंगे कि ए ओ डॉफ या या डॉफ, ये कौन सा है आपका, कैशियो? सर जी कैशियो। अच्छा, या एओडॉफ कैशियो पेप्टाइड, ठीक है। न्यू, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये देखो आईडी रीनेम। अब ये देखो ये नया आईडी रीनेम आप चेक करें, सबके अंदर खत्म हो गया ना। जी सर। ऐसा ही आपने डीएनए का करना है, ऐसा ही आपने पेप्टाइड उसका करना है, क्या नाम है सर सभी का, सीडीएस। सीडीएस जी पेप्टाइड, सर। वो सबका ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब हमने यही सीक्वेंसेस को कॉपी करना है, ठीक है भैया। अब हमें चेक करना है कि सबके अंदर डॉग डोमेन है कि नहीं। अच्छा मुझे तो जी ये सर। बताइए कि व्हाट इज अ डॉग डोमेन? सर सर डॉग डोमेन वो है मतलब अगर जिस सर मतलब सर आपने वो एग्जांपल दी थी चेयर फर्नीचर की, कि मतलब अगर उसमें से सर मतलब सर अगर डॉग डोमेन नहीं होगी तो सर वो प्रोटीन वो वाली नहीं बनेगी मतलब। सही कहा है, सही कहा है। अच्छा ये तो ठीक हो गया ना, वो डॉग डोमेन नहीं होगी तो वो नहीं होगा, ठीक हो गया। अच्छा असल में ना डॉग डोमेन जो है ना, वो ये देखें आप, जिसके अंदर ये रिंग नहीं होगा। अब ये देखें आप बच्चे, अब आपको ये क्या नजर आ रहा है? ये ZN है, ये क्या है? जेड सर ये क्या है? जिंक। जिंक। अच्छा अच्छा, ये जिंक है। और ये क्या है? सी। ये रेड में ये 4 है। जी सर। अच्छा अब ये देखें, ये सी है, ये भी जिंक के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। ये सी है, इसने भी जिंक के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। ये सी है, ये चारों सी ने क्या बनाया हुआ है? जिंक के साथ बॉन्ड। ये ऊपर क्या है? रिंग। ये जी सर। ऊपर एक रिंग है, इसलिए इसको कहते हैं जिंक। ये फिंगर टाइप है रिंग, ये फिंगर है समझो, और ये रिंग बनी हुई है जिंक फिंगर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? रिंग, रिंग। ठीक है। अच्छा लेकिन ये जिंक फिंगर बहुत तरह की है प्लांट के अंदर। जी जिंक सर। लाइक प्रोटीन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जिंक फिंगर डोमेन जो इसके अंदर है ना, जी सर। उसके अंदर दो, ये यहां पर 2 सी इधर जी। है, इस साइड पे C2, जी सर। और 2 साइड इधर, 2 सी इधर है, C2 जी सर। C2 टाइप जिंक फिंगर है ये। जी सर। ये ऊपर भी ये पढ़े इसको, ये क्या लिखा हुआ है? जी सर। पढ़े इसको। The Dove domain contain a single C2C2 type zinc finger-like motif and consists of 52 amino acid residues. एग्जैक्टली, ठीक जी हो सर। गया। मेरी बात की समझ आ गई इसमें से। जी जी आ गई सर। ये जो अब हमने देखना है कि हमारे जितने भी आपके 67 है, क्या उन सब के अंदर इस जगह पर
ये जी सर। सी है, सी कहते हैं सिस्टीन को। सी जी। किसे कहते हैं? 16 सिस्टीन क्या है? एक अमाइनो एसिड है। सिस्टीन क्या है? अमाइनो एसिड सर। अमाइनो एसिड है। ठीक है। अगर तो किसी के अंदर, अच्छा अब ये जो चीज हाईलाइट की हुई है ना यहाँ पर, जी ये सर। वाली वाई वाई सी सी, ये अमाइनो एसिड तकरीबन कंजर्व्ड है। कंजर्व का मतलब सर कंजर्व्ड है मीन सर उसमें वो म्यूटेशंस वगैरह नहीं आएंगी? एग्जैक्टली ये तकरीबन सब अमाइनोस, ये जो है ना, सबके अंदर होंगे तकरीबन। जितने भी जिंक फिंगर जी सर। वाली सीक्वेंसेस होंगी ना, उनके अंदर लेकर ये वाले वेरिएबल हो सकते हैं, जो ये वाले जो हाईलाइट किए हुए। ठीक हो सर गया? मतलब उसमें जिंक और ये 4 सी होने हैं हर एक में? हम्म। अब हमने देखना है, यहां से सी से लेनी है सीक्वेंस, और ये सी पी आर सी, ये देखो सी पी आर सी। अब हम देखेंगे कि ये फर्ज किया पहला नंबर है अमाइनो एसिड, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सारे ऐसे करके फिर बल्कि ये 28वां है, ये 29वां, ये 30वां, ये 31वां, फिर आगे ये 52 तक है। जी 52 सर। लिखे हुए हैं। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। सबसे पहला काम, जब भी हम प्रोटीन की सीक्वेंसेस किसी डॉक की डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उनके अंदर ये C2 जिंक डोमेन ढूंढते हैं। जी सर। यहां पर समझ आ गई आपको? जी सर। अच्छा अब हमने आपकी सीक्वेंसेस के अंदर से ये ढूंढनी है। ये कैसे जी। ढूंढेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे। जी सर। ये ये मैं इसको अलाइन, अडल्ट बिल्ट अलाइनमेंट, ये तो मेगा तो यूज करना आता है ना आपको। ओके, जी सर। प्रोटीन, और इधर हम इसको पेस्ट कर देंगे, और लास्ट में जो सिंगल सीक्वेंस है इसको हम डिलीट कर देंगे। अब हम अलाइन करेंगे मसल के साथ और ओके कर देंगे, और ये अलाइनमेंट हो जाएगी इसकी। ओके ओके ओके। अब जहां पर कंजर्व्ड होगी ना चीजें, वहां ये देखें, ये इस तरह के स्टार्स आ जाएंगे। आप देखें ये CPRC, ये देख रहे हैं आप? जी सर। ये देखो चारों जगह पर CPRC है इधर। जी सर। इट मीन आपकी सारी की सारी सीक्वेंसेस जिंक फिंगर है। CPRC, जी सर। सी पी सर ये आर सी सब पे आ रहा है? सबके, ये देखो, ये स्टार का मतलब है ये सबके अंदर है। स्टार सिर्फ वो उस जगह आता है जहां पर हर जगह सिस्टीन हो। अच्छा ठीक है सर। ओके ओके। अच्छा अब हमने क्या करना है कि ये इससे पिछले वाली सारी सीक्वेंसेस हमने कर देनी है डिलीट। सर सीपीआरसी से पीछे वाली सारी डिलीट कर देनी है? सारी डिलीट कर देनी है हमने। हमने सिर्फ वही 52 अमाइनो एसिड रखने हैं जो जिंक फिंगर वाले हैं, आगे और पीछे सारे, क्योंकि हमने पिक्चर बनानी है ना अच्छा इसकी। सर ये हम एनालिसिस ये सर कौन सी करेंगे इसके बाद, हम ये करने के बाद, इस काम के बाद, पहले अलाइनमेंट के बाद? तो एक मिनट ठहर जा, पहले ये तो मुकम्मल हो जाए। ठीक हो गया? अब ये हो गया, उसके बाद ये जो ये देखें, ये कहां तक है इन्होंने बनाई हुई है? ये देखें, ये है RK तक। CPRC से लेकर हम RK तक है। तो अब हम RK तक, ये RK है, ठीक है सर। इससे आगे भी सारी डिलीट कर देंगे। ये पहली तो मैं आपको बना के देने लगा हूं, ये सारा अभी रिजल्ट आपका ना सारे का सारा। जी सर।
सब्र के साथ काम होगा तो काम होगा। जी सर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? जी सर। जी सर। अच्छा अब ये देखिए, ये अब आपने सारा इसको ना मैं डिलीट करने लगा हूँ, ये आगे तक इसको बड़ा टाइम लगता है। लेकिन इट्स अ गुड आइडिया कि सिर्फ उसी चीज को शो करवाया जाए ताकि जो आपका है ना रिव्यूअर, उसको पता चले कि आपने सारी की सारी नॉन रिडंडेंट डॉग प्रोटीन आपने जी सर। कैरेक्टराइज की है। ठीक है, जी सर। अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ये डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। अब हम इसको जी सर। दोबारा से अलाइन करते हैं, अलाइन अलाइन मसल। अब सिर्फ ये वाला रीजन रह गया इसका, इसको ओके कर दें। अच्छा अब ये देखें, अब ये भी यहां पर आ रहा है एक्स्ट्रा, इसको भी डिलीट कर दें, ये एक लाइन रह गई है। और अगर ये भी डिलीट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं भी डिलीट हो रही तो नो इश्यू, नहीं होगी। अच्छा अब हमने इसको डाटा से एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज फास्टा फॉर्मेट, ठीक है, आपका किधर है, ये वाला है 16 अक्टूबर। अब है कैश्यू डॉफ 14। डोमेन ओनली, ठीक हो गया। और अलाइनमेंट सेव हो गया ना, ठीक हो गया। जी अब सर। हमने क्या करना है कि जी। इससे इस तरह का जो है ना, हमने ये लोगो बनाना है, ये वाला, जी सर। ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट? नहीं सर, ये नहीं मैंने पढ़ा था। अच्छा अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी सर। अब लेकिन हमने ना इसको ये जो है ना लोगो, इसके ऊपर लगाना है हमने, इसके ऊपर ऐसे करके, वो मैं बताता हूँ कि कैसे इसको कंबाइन करना है। जी सर। अच्छा लेकिन उससे फिलहाल मैं लोगो तो तैयार कर लूँ। लोगो कैसे तैयार करना है कि आप इसी में टीबी टूल में जाना है, ग्राफिक में सिक लोगो। अच्छा ये आ जाएगा और इसको कंट्रोल ए डिलीट पेस्ट, नहीं अच्छा सॉरी, ये नहीं आना, ये नहीं आना, हमने डॉफ डोमेन ओनली लेनी है। डॉफ डोमेन वाली जो सी को हमने सेव किया है ना डाटा, ये देखो, ये कैश्यू ऑफ डॉफ डोमेन ओनली, इसको हमने लिया है और इसको कंट्रोल ए कॉपी नीचे, तो नहीं ठीक हो गया, ये सिर्फ डॉफ डोमेन आ गई ना इधर, ये सेव कर ली थी हमने जी सर। फास्टा फॉर्मेट में। और फिर हमने इसको कंट्रोल ए डिलीट कंट्रोल वी स्टार्ट, तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, ये ग्राफ सर, लेकिन मुझे समझ नहीं है हमने क्या पेस्ट किया है इसके अंदर। सर हमने अलाइन सीक्वेंस पेस्ट किया है अलाइन या हमने जो सीक्वेंस, पहले अलाइन ठीक अलाइन है सर। डॉफ डोमेन वाली सीक्वेंस, जी सर। सिर्फ डॉफ डोमेन वाली। इसके अंदर हमने यूज स्टार पेयर कर लेना है, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये वही 50-50, इसके अंदर 50 की है, इससे पिछले दो सीक्वेंसेस थी वो हमने नहीं ली, 50 to 52 वही है, सेम सेम है। अच्छा अब इसका मतलब क्या है कि ये सी है ना, ये सी, जी सर। इट मीन इसके नीचे कोई और वर्ड नहीं है, इट मीन ये कंजर्व्ड है जी। इस पोजीशन के ऊपर। जी सर। यहाँ पर ये 3 से 4 आ रही है ना, इट मीन ये कंजर्व नहीं है। कंजर्व का मतलब यहाँ पर जी सर। और ज्यादा काफी डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स हैं। मेरी बात की समझ आ गई बच्चे? जी सर। अब हमने इसको सेव ग्राफ कर लेना है इन द पीएनजी फॉर्मेट, और इसको सेव करें, और ये हमने कहा सेव करना है, आपके फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पर है इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का,
असाइनमेंट, ये एनालिसिस। अच्छा, अब ये हो गया हमारा क्या है, लोगो। ठीक हो गया, लोगो, कैशियो, लॉ ऑफ डोमेन का। ठीक हो गया, अब हम इसको जी सेव सर। कर दें। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने कोई ये चक्कर चलाना है इस तरह का कि ये जो पिक्चर्स है ना, इसके ऊपर इस तरह जिंक फिंगर लिख दें और फिर हम इसको ये ऊपर लगा दें, अटैच कर दें। ठीक है, या अकेला ये भी बना सकते हैं हम, जस्ट दिस वन। ठीक है सर, सर ये आई टूल से बनाएंगे? नहीं नहीं, ये जस्ट हमने ना यहाँ पर ये सी है ना, सी, ये हाईलाइट करने है इसको, जिस सिंपल पेंट में जाके ना, अब यहाँ सी है ना, ये करके जी ऊपर जिंक फिंगर लिख देना बस। जी सर। मेरी बात की समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमने ना एक ना ये है क्लस्टर ओमेगा, ये ऑनलाइन एक टूल है क्लस्टर ओमेगा। ठीक है, हम यहां जाएंगे, यहां जाके हम वही प्रोटीन की सीक्वेंस जो अलाइनमेंट की हुई है डॉग डोमेन वाली, ठीक है, इसको हम यहां पेस्ट करेंगे। इसका आउटपुट फॉर्मेट उन्होंने कहा है कि क्लस्टर किसी भी तरह का, हम इसको पीयरसन, फास्टा यही कर लेते हैं। ठीक है, और सबमिट कराएं। तो अब ये क्या करेगा कि ये हमें आपकी सीक्वेंस को अलाइन करके दे देगा दोबारा से, और बड़ी अच्छा जी, शो कलर्स। अच्छा, ये अब आ गई है हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस। ठीक हो गया, जी सर। लेकिन इतनी ज्यादा है, मैं कहना इसको रहने दो। आप पता क्या करो, सिर्फ यही बना लो एक, क्योंकि वो मजा नहीं आना, मुझे लगता है कि वो जो है ना, वो छोटी छोटी सीक्वेंसेस होनी है। आप सिर्फ ये चीज कर लो, क्योंकि ये देखो ना मजा नहीं आ रहा। ये देखो ना, इतनी बड़ी जी ये सीक्वेंसेस हैं और छोटी 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 करके लीव इट। इसमें पहली जो सीक्वेंस है ना, उसमें कुछ इश्यू भी लग रहा है। अच्छा छोड़ो, अब हम जाएंगे पेंट डी में, पेंट 3D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां जाके आपका वो जो है ना एनालिसिस ये वाला, इसको हम एक मिनट, खोल जा सिम से। अच्छा, न्यू, ठीक है। अब यहां जाके हमने क्या करना है कि ये जो आपका लोगो है ना, वो हमने इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि क्या करना है बच्चे, हमने जो सी है ना, 4C, उसके ऊपर लाइनें लगानी है। अब किसी भी से लगा लें, इनमें से, ये देखें, इनमें से ये ले लें, कोई भी कलर ले लें। ठीक है, एक लाइन इधर लगा लें। नहीं, मजा नहीं आया। अच्छा, इसको कौन सा कलर, अच्छा इसमें शेप्स कर लें, ये वाली सही है मुझे लगता है। अच्छा, इसमें इसको नो,
अच्छा, इसमें ये इसका कलर कौन सा किया जाए? कलर किधर है? कलर नहीं, ये किधर रह गया? अच्छा, ब्रशेस हैं। ये पहले मैंने कैसे किया था? 3D शेप्स हैं, 2D में जाएंगे, ये करेंगे। अच्छा जी, इसका कलर कहाँ से चेंज करेंगे? अच्छा जी, चले। अच्छा, यहाँ जाके इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको हम येलो, रेड, ठीक है, और इसको साथ ही कॉपी कर लें और फिर इसको पेस्ट भी कर दें। ये देखें, सी, ठीक है, फिर इसको पेस्ट कर दें। ये तो हो गया ना इधर, ठीक नहीं, कंट्रोल वी। बच्चे आप इधर ही हो? जी सर। बिल्कुल सी के ऊपर ना ये लाइन ऐसे कर देनी है हमने। सर तो इतनी सी जगह पे लिखा जाएगा जिंक फिंगर डोमेन? है, सर इतनी सी जगह पे लिखा जाएगा जिंक लिख हो फिंगर? जाएगा, लिख हो जाएगा। अब फिर हम सी वाली, ये नहीं, ये दो सी है, ये वाली एक, ये सी, ठीक है, और एक और सी, ये देखें ये वाली, ये 4 सी है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब हम एक लाइन लगाएंगे यहां से लेकर, एक्सीलेंट, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जिंक फिंगर लिख देंगे। अच्छा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसको ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है पीछे? सर कब आ रहा है शोर? अच्छा, मैं भी शायद नहीं आ रहा। बस ठीक है, ये कौन सा इतना डीपली किसी ने देखना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इधर इंसर्ट टेक्स्ट, यहाँ पर हम जी इसमें, यहाँ पर हम लिख देंगे जिंक फिंगर, ठीक है, कंट्रोल ए, और इसको कर दें हम 22, ठीक हो गया। और इसको तकरीबन हम दरमियान में ले आए, ठीक हो गया। और इसका कलर क्या रखें? ब्लू कर लेते हैं, ठीक हो गया, ये हो गया। समझ आ गई बच्चे? योर नाउ जी योर, सर। ये जो रेडी हो गई है, ठीक हो गया। जी सर। सर इसका ये कलर रेड नहीं ठीक रहेगा सर? ये इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा सर ये। और सर थोड़ा बड़ा साइज हो तो। जिंक फिंगर का, जी सर। चलें जी, कर लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा। चले, जिंक फिंगर, ठीक है, और इसको हम बोल्ड कर लें और इसको थोड़ा सा 24 कर लें, और इसका कलर हम रेड कर देते हैं, और इसको हम
बिल्कुल दरमियान में कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक हो गया। चले जी, अगर आप इसको चेंज करना हुआ तो बाद में इसको जहां से वो रेस करके, तो जैसा आपने करना हो यू कैन डू दैट, ठीक है, यू आर अलाउड। इसको सेव एज इमेज, ठीक है, और ये होगा आपका फिगर 1, ठीक है ना, या फाइनल या फिगर्स, ठीक है। फिगर्स में ये आपका हो गया इसका हम टाइटल रखेंगे क्योंकि ये फिगर नंबर 1 है, ठीक है, जी सर। और इसको सेव करेंगे जी फिगर 1 के तौर पर, और ये आपकी सेव होगी, पहला आपका डाटा जनरेट हो गया। जी सर। ये समझ आ गई आपको? अब जी आपकी जो सर। फिगर नंबर 1 है वो जनरेट हो गई है, जी ठीक हो सर। गया। ठीक हो गया। अब हमारा काम है नेक्स्ट जो है ना, फिगर हमारी कौन सी बननी है, ये वाली, ये भी मैंने बनाया। अच्छा ये हो गई है। अब ये वाला टेबल, अच्छा ये जो है ना, अब आप ना इसके अंदर ना, एक तो हो गया आपका रैबिडोप्सिस, ठीक है, एक हो गया आपका क्या है, कौन सा है आपका, हेलो जी सर। हेलो, आपका सर मेरा एक, अच्छा अब आपने क्या करना है कि ये तो है वो हमने क्लासिफिकेशन की हुई है जो ऑलरेडी अरेबिडोप्सिस की थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अरेबिडोप्सिस की सीक्वेंसेस और आपने अपनी सीक्वेंसेस इकट्ठी करके, ठीक है, और इसके अंदर अगर एक और ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसेस भी ऐड कर लें, लाइक मैं देखता हूँ कि अगर कोई पड़ी हुई और किसी की, ठीक है, तो हम एक और की भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, राइस की हो जाएगी या किसी भी, आपका जो कैशियो है ये फ्रूट क्रॉप है ना, जी सर। एक और सीक्वेंसेस भी हम कोई ऐड कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कौन सी ऐड इसकी करनी है हम। अच्छा क्यूकम्बर, क्यूकम्बर डॉफ, इसके ऊपर कौन, ये कौन कर रहा है क्यूकम्बर के ऊपर? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो if you are busy, you can do it tomorrow. जी सर। सर फिर मुझे भी कोई काम बता दे जो मैं वीकेंड पे कर लूं। वीकेंड पे, ठीक है। अब आपने, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बताता हूँ। जी सर। अच्छा आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ये अरिका, अरिका का मंकी की, चले ठीक है। एक मिनट में ना किसी और का ना आपको ये है डेल डेस्कटॉप, नहीं, इंटर्नशिप रिपोर्ट 2020, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फिजा का है, है ही नहीं इसका कुछ नहीं है। अच्छा एसन, अच्छा जीशान, शुएब, शुएब, शुएब का भी नहीं है, जीशान का है। गैक्टुआ सेटिवा, अच्छा एनालिसिस 14 है। अच्छा जी पेप्टाइड सीक्वेंसेस इसके हैं ये, ठीक हो गया। अच्छा अब इसके हैं बच्चे ये 47, 8, 42, 43, 40, 39, 28 ऑफ 49, ठीक है। अब ये है लैक्टुआ सेटिवा,
लैक्टुआ जी सर। सैटिवा, ठीक है। सेटिवा। अच्छा, इसके सीक्वेंसेस मैं आपके साथ ऐड करके जो इसको कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। और फिर आपका किधर है सीक्वेंसेस पड़ी, अभी मैं आपको बता दूं आपने क्या काम करना है। आपकी कौन सी फाइनल सीक्वेंसेस हैं, वो ये हैं, ठीक है, हो गया। इसके अंदर हम आइए ऊपर, पहले आपकी है सीक्वेंसेस, एंड के जी। ऊपर मैं लैक्टुआ सैटिवा की ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद अरेबिडोप्सिस की ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे जी पास सर। 3 ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा कौन सा है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, वो होगा यहाँ पर मरियम के पास। अच्छा, अरेबिडोप्सिस, ठीक है, कि हमारे पास ये वाली पड़ी है डॉ फुल लेंथ सीक्वेंसेस, कंट्रोल ए कॉपी, ठीक है। अब मैं आपके बारे में जाऊंगा, किधर है किधर है किधर है, वेयर इज योर फोल्डर, अच्छा ये देखें। अब आपकी ये जो सीक्वेंसेस हैं हमारी पड़ी डॉफ, और उसके नीचे आ गई आपकी ये वाली क्या हो गई, अरेबिडोप्सिस की, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इन सब को ना इकट्ठा अलाइन करके फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है। जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना है, आपने सबको मैंने इकट्ठा करके कॉपी किया, आपने जाना है मेगा एक्स के अंदर, इसको अलाइन करना है, डिलीट अलाइनमेंट क्रिएट, ये करने के बाद ठीक है, इसको डिलीट करें पहले, ठीक है, अलाइन अडल्ट बिट अलाइनमेंट क्रिएट न्यू अलाइनमेंट प्रोटीन पेस्ट, और इसके अंदर लास्ट वाली सीक्वेंस हम डिलीट कर देंगे, और फिर इसको हम अलाइन करेंगे माई मसल, इट विल टेक टाइम मे बी नॉट। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ बच्चे, एक टेबल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपने वैसे ही करना है। अच्छा, ये देखिए, हम ना आपको दिखा रहे हैं एक टेबल, ये सप्लीमेंट्री फाइल है, ठीक है। इसके अंदर आप देख रहे हैं, अच्छा ये तो नाइला वाला मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें कौन सा, कहाँ जाना है हमने, एमएससी स्टूडेंट्स 2020 नाइला 28 सितंबर, और इसमें हम इसमें क्या करना है, किसमें जाना था हमने, ये टेबल में, नो शिट, दिस इज नॉट टेबल दैट, ओके, हम डाउनलोड में है वो टेबल, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये टेबल यहाँ से हम लेंगे, अच्छा, और इसको ये टेबल पड़ा है ये वाला। अच्छा, अब ये देखें बच्चे, आपने ना ये टेबल बनाना है एक, जी सर। आपने पहले फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, फिर ग्रुपिंग करनी है, जी सर। फिर हर ग्रुप के अंदर जो जो अरेबिडोप्सिस के, ये आपका क्या है, कैश्यू, ठीक है, और एक और टेबल साथ में आपने ऐड कर देना है, ठीक, इसके अंदर आपने ये बताना है कि कैश्यू, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, और तीसरा है लेक्टुआ सैटिवा, ठीक है। सिमिलरली इधर भी आप लोगों ने एक और टेबल ऐड कर देना है, और फिर आपने इसको भी मर्ज कर लेना है, और यहाँ पर आपने लगा देना लैक्टुआ सैटिवा, और तीसरा हो गया कैशियो, ठीक है। अब आपने ग्रुपिंग कैसे करनी है, ग्रुपिंग कैसे करनी है मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये आपका अलाइनमेंट हो गई है, अब हमें इसको फाइल को एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज फास्टा फॉर्मेट, अच्छा इसमें
कैशियो के हैं, उसके अलावा एलएस और इसके अलावा एटी डॉफ अलाइनमेंट। 1 मिनट में बच्चे ये काम हो जाए ना आपका, ठीक है। मैं अभी जस्ट आपको ना बताना चाह रहा हूँ। आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में जाएं, कंस्ट्रक्ट नो, आपने ना मैक्सिमम लाइक्लीहुड करना है, लेकिन आपका नहीं हुआ था उस दिन ना। सर हो गया था, लेकिन सर 3 दिन लगे थे। अच्छा, अब आप सर वो बूटस्ट्रैप की बात कर रही हूँ। हाँ चले, अभी ना आपने अगर हो सके तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड कर लीजिएगा, नहीं तो नेबर ज्वाइनिंग भी ठीक है, ठीक है। और आपने कोशिश करें अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड हो जाता है, ठीक है। सर वो सर 1000 बूटस्ट्रैप वाला। हाँ ये मुश्किल हो जाना मुझे लगता है, ठीक है। आप ये जो मैं करने लगा हूँ यही सर आपको भेज। ठीक है सर। एनालिसिस 16 अक्टूबर, ये सारी इसके अंदर कैशियो एलएस, ये तीनों प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। और इसके में 1000 बूस्टर, नेबर ज्वाइनिंग, कंप्लीट डिलीशन, ठीक है, ये भी सही है। ये आपने बताना है कि आपने कंप्लीट डिलीशन की है, ठीक है। ये लिखना है आपने उसके अंदर। ये हो गया अब आपका, ठीक है। अब आपने ना बूटस्ट्रैप कंसेंसस सीक्वेंसेस में जाना है, ठीक है। अब आपने यहां पर ना एडिटिंग करनी है। अब ये देखें, आप ये देखें कि आपके जो जो सीक्वेंसेस है ना, इसके अंदर कितने ग्रुप बने हैं। एक तो ये ग्रुप बना हुआ है, जी सर। ये तो बिल्कुल डिफरेंट सा है ग्रुप, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई। अच्छा, दूसरा ग्रुप ये है, वो ये है, ये वाला। इसको हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं, चाहे या नीचे से, एनीथिंग एल्स, ठीक है। आपका जो है ना नीचे से भी किया जा सकता है, आप यहां से मर्जी स्टार्ट कर लें, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेन ग्रुप आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये इसको अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा अगर शॉर्ट, इसको इमेज को सेव एज पीएनजी फाइल, इसको पहले सेव करके ना फिर इसकी ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि ये बड़ा लग रहा है मुझे। अच्छा, एनालिसिस 6 अक्टूबर, ट्री, ठीक है। इसके अंदर ट्री कौन कौन सा है, कैशियो, एलएस, एटी, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसका क्या करते हैं, एनालिसिस 16 अक्टूबर, ये वाला आपका ट्री आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप बच्चे, ये कितने लग रहे हैं इसके अंदर ग्रुप। और ये तो बहुत लंबा लग रहा है, पता नहीं क्या है। ये देखो ना, इसके अंदर काफी ये सीक्वेंसेस है ना। अच्छा, अब यहां से देखें आप, इसको इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। एक तो ग्रुप ये हो गया मुझे लगता है मेन, ठीक है। एक ग्रुप हो गया आपका ये वाला, ठीक है। अब आप ना अपनी मर्जी के मुताबिक कंसेंसस करके ना इसके डिफरेंट ग्रुपिंग कर दें। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं ट्री के ऊपर दोबारा जाता हूँ, यहाँ पर ये आपका ट्री है, ठीक है। इसके अंदर ये जो है ना, ये वाला, अच्छा अब एक मिनट, अब हम इसमें कर देते हैं, ये ए ग्रुप हो गया। यहां हम कहेंगे कि ये ए ग्रुप है, ठीक है। मेरी बात की सर ये समझ आ कैसे गई। पता चल रहा है ये ग्रुप है? बस आपने ना अपना माइंड के मुताबिक इसको ना कंसेंसस करके एक ग्रुप बना देना, जो एक ही क्लेड में आ रही है ना, आप उसको एक ही ग्रुप में ऐड कर दें। जी सर। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारा ए ग्रुप, इसको ए वन सर कह फिर दे। इसको ए ग्रुप कैसे करेंगे हम मेंशन? ये देखो, ये इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसको क्लिक किया तो यहां पर ये देखें, ये अच्छा, अगर जब हम इसको क्लिक नहीं करते तो ये जो है ना, आपने इसकी साथ साथ रीडिंग भी करते जाना। ये देखें, ये यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा। जब आप यहां पर करेंगे तो ये क्या करेगा, ये कुछ शो करेगा, ठीक है।
जी सर। मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, या हम जी सर। इसको A1 कर दें, इसको A2 कर दें, तो यहां से A हो जाएगा। सर। अच्छा फर्ज के यहां पर हम इसको A कर देते हैं, ठीक है, कैप्शन इसका हम कर देते हैं A, ठीक है, और इसकी कलर जो है वो हम कोई भी कलर कर दें, लाइन की जो विड्थ है वो हम 2 पीक कर दें, और इसके अलावा हम इसको कलर इसका, ठीक है, और पिक्सल अच्छे, ये ओके कर दिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये यहां तक ए हो गया। मेरी बात की समझ आ गई? ये देखो ना, जी खुद ही सर। ए लिखा गया, जी। ठीक है। जब जी हम सर। यहां पर क्लिक करेंगे, ये वाला, ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड कर दें दो ग्रुप के अंदर, ये A1 हो गया, ये शायद A2 हो गया, ऊपर वाला A1 का। नहीं लगी समझ, में लगता है इसको हम अटालिक कर लें, बोल्ड कर दें, अंडरलाइन कर दें, ठीक है। अब ये इसको फर्दर हमने, ये पीछे से ए है लेकिन आगे हमने फर्दर इसको A2 और A1 में यहां पर हमने क्या कर दिया, लेकिन ये कैसे कर रहे हैं हम? ए पहले ए बनाया, फिर हमने A1 बनाया, फिर A2 बनाया सर। ये कैसे कंसेंसस से कैसे सर? मतलब A1 A2 में बनाने की क्या जरूरत है सर? हम ABC लिख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उसके अंदर आ रही है ना चीजें, भी मेन ग्रुप है ए, और ए के अंदर फिर फर्दर A1 और A2 आ रहा है, ठीक है। आपकी बात भी ठीक है कि जी हम उसको सर। ABCD लिख दें, ABCDEFGHIJ, ठीक है ना, वो भी बात आपकी जी। ठीक है। लेकिन अगर आपने वैसे बनाना है तो वैसे बना लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा ग्रुप आ रहा है, उसके अंदर से हमने एक्चुअली तो ग्रुप यही रखने हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको डिफरेंट, ये देखें, अब ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो है ना, ये वाला यहां से, ये वाला, ये बी के अंदर हम एक ही रखेंगे, क्योंकि बी के अंदर फर्दर डिवीजन नहीं है, यहां से ए स्टार्ट हुआ था ना। बी के अंदर भी अगर आप करना चाहते हैं तो दो ग्रुपिंग कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि बी के अंदर करने की जरूरत नहीं है, या इसको जी A3 भी सर। किया, ये यहां से ए हुआ है, हाँ यहां से ए हुआ है, ये इसको बी कर दें यहां से, ठीक है। अब आपने खुद ही कंसेंसस करके ये चीजें, अच्छा जो फाइनल आपने यहां पर लिखना है ना, ये टेबल के अंदर, ये जो टेबल आपने बनाना है, फर्ज किया ये वाला, ये नहीं मैंने कहा कौन सा टेबल है, ये, ये वाला, इसके अंदर A1 लिखना है, ए नहीं लिखना, A1 लिखना है। इधर हमने A2, यहां पर अगर बी है अकेला ही बी, क्योंकि उसकी फर्दर अगर ग्रुपिंग नहीं होगी तो उसको सिंपल बी लिख देंगे। नहीं लगी समझ? सर थोड़ी थोड़ी लग रही है, लेकिन सर टेबल के अंदर लिखना क्या है? आपने ये लिखना है कि फर्ज किया, अब जो A1 है ना, A1 के अंदर कितने कितने कैशियो के हैं, कितने LS के हैं, वो आपने लिखने हैं, फर्ज किया। अब इस A1 जो ग्रुप है यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है, इसके अंदर जी आपके सर। कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है सर। LS के ठीक। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अरेबिडोप्सिस के ये ठीक। वाले हैं 1 2, फिर आपने उसके ये लिखने के बाद फिर आपने उसके एक सेशन नंबर आगे लिख देने हैं बस। ये देखें, आगे इसके एक सेशन नंबर लिख दें, जी ठीक है। उसके मतलब बाद सर पहले प्रोडोक्सिस के एक्सेशन नंबर लिखने हैं, फिर एलएस के और फिर केशू के। एग्जैक्टली जी फिलहाल सर। आप ना कल फिर हम दोबारा ऑनलाइन बैठ जाएंगे, आप एक टेबल, ये फाइलोजन ट्री बनाओ और ये टेबल बना लो। जी सर। मैंने कहा था सब्र से सर सब्र से सब्र से काम सर। होगा। जी सर। ये तो आज अभी रात सर क्या बैठ के भी मुझे? आप भेज सकते हो, जी सर। ठीक है। ये मैं टेबल आपको भेज देता हूँ। जी सर।
सर वीडियो भी भेज दें और ये टेबल भी भेज दें, फिर मैं कर दूंगी इंशाल्लाह काम। मैं आपको सब कुछ भेज दूँ अभी, 1 मिनट बस आप ना। हाँ, ये जो मैंने अभी तक ये जो सेशन है, ये मैं सेशन भी भेज देता हूँ, आप इसको फर्दर आप कर लीजिएगा। सेव करंट सेशन आपका हो गया। ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अलाइनमेंट भी इसकी भेज देता हूँ मैं। फिलहाल मैं आपको पहले भेज दूँ, फिर आप एग्जिट होइएगा। अच्छा, आप इसको क्या करें, इसको ऊपर पहले तो लेके जाएं। अच्छा, इसमें अब हम किधर रह गए हो आप? ये वाला है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपको चीज क्या क्या देनी है। अच्छा, ये वाला हो गया एनालिसिस, ये पेप्टाइड न्यू, ये जो मैंने कैश डोमेन ओनली। अच्छा, जो भी मैंने अभी तक जहाँ चीजें की है ना, वो ये प्रोटीन वाली तो आपने भेजी, इसको डिलीट, इसको रहने देते हैं। ये जो चीजें है ना जो अभी मैंने की हैं वो ये, अच्छा, इसको मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई। और उसके अलावा फिर मैं आपको क्या भेज रहा हूँ, जो हमने फिगर फाइनल की है, एक फिगर, ये वाली फिगर 1 फाइनल कर ली है, ठीक है। चलिए, अभी मैं वीडियो भी आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी सर, बस एक ये बता दें सर, ये कंसेंसस से ही करने हैं सर, बी की और फिर सी की? हाँ, अब आपने देखना ठीक है है सर, ठीक है, ओके सर, कौन सा ट्री है जो डिफरेंट आ रहा है, तो वो मुझे ना फिर मुझे उसकी तस्वीर खींच के दे दीजिएगा, भेज दीजिएगा। ये देखिए ना, अब ये देखिए, मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ। ये A1 A2 हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये B हो गया। फिर आपने क्या करना है कि इसके नीचे आते जाए। अब नीचे आएंगे, ये B है। अब यहां पर हम कहेंगे ये C है। C के अंदर एक C1 हो गया, एक इधर C2 हो गया, जी सर। ठीक हो गया। और उसके बाद हम आगे नीचे आते जाए, ये D ग्रुप आ गया। D में यहां पर D है, ठीक है, इसमें D1 हो गया ये वाला। और चाहे सारे को भी, और फिर इसको आप D2 कर दो, ठीक हो गया। और उसके बाद से नीचे आते जाए, अब E, ठीक हो गया, ये E एक ही रहने दो। फिर ये हो गया आपका F, ठीक है। अब F के अंदर अगर आपने कोई क्लासिफिकेशन फर्दर करनी है तो ठीक है, मुझे लगता है F के अंदर एक ही रहने दो सारे का सारा, ठीक है। अब ये G कर दो, इसको, इसे H कर दो, H ग्रुप तक बन गया आपके। नहीं लगी समझ? सर हेलो, लग ही है, कहीं फंस मैं आपको बता दूंगी सर। चले ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, शुक्र है लग गई है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये मैं वीडियो अभी